नमस्कार, आप सभी को आज मैं आपके लिए लाई हूं एक बहुत ही रोमांचक कहानी जिसका नाम है रहस्यमयी संदूक। गांव के किनारे पर एक प्राचीन मंदिर था जिसे वर्षों से बंद कर दिया गया था। कहते थे कि मंदिर के अंदर एक रहस्यमयी संदूक छुपा था जिसे खोलने वाला अद्वितीय खजाना पा सकता था, परंतु उसके साथ ही भयंकर मुसीबतें भी आती थीं। इस मंदिर की कहानी ने हर किसी के मन में डर और उत्सुकता जगा दी थी। एक दिन आदित्य नामक युवक ने यह ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसने मंदिर का अध्ययन किया और पाया कि मंदिर के अंदर एक गुप्त मार्ग है। उसे गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी, आदित्य, यह मार्ग बहुत खतरनाक है, वहां जाना जीवन के लिए घातक हो सकता है। लेकिन आदित्य ने अपने मन की सुनी और मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में प्रवेश करते ही आदित्य को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। चारों ओर घना अंधेरा था, केवल उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी ही मार्ग दिखा रही थी। कुछ कदम बढ़ाने पर उसे दीवार पर कुछ अजीब निशान दिखे। उसने ध्यान से देखा, वे निशान पुराने श्लोकों की तरह प्रतीत हो रहे थे। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, यहां से वापस चले जाओ। आदित्य ने चारों ओर देखा पर कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। आगे बढ़ते हुए उसे एक छोटा सा दरवाजा मिला जो नीचे की ओर जा रहा था। आदित्य ने दरवाजा खोला और सीढ़ियों से नीचे उतर गया। वहां उसे एक विशाल कक्ष मिला जिसके बीचों बीच एक बड़ा संदूक रखा था। संदूक के ऊपर एक तालाबंदी थी और उसके पास ही एक प्राचीन किताब रखी थी। आदित्य ने किताब खोली। उसमें लिखा था, इस तालाबंदी को खोलने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। आदित्य ने सोचा, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तभी उसे अपनी बचपन की यादें याद आईं जब वह अंधेरे से बहुत डरता था। उसने अपने डर का सामना करने का निर्णय लिया और संदूक के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश की। अचानक कक्ष की सभी रोशनियां बुझ गईं और पूरा कक्ष अंधेरे में डूब गया। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी टॉर्च भी काम नहीं कर रही थी। तभी एक धीमी आवाज आई, डरो मत, साहस ही तुम्हारा मार्गदर्शक है। आदित्य ने गहरी सांस ली और अपने डर को पीछे छोड़ते हुए संदूक को फिर से खोलने की कोशिश की। इस बार संदूक का तालाबंदी खुल गई। संदूक के अंदर एक छोटा सा दर्पण था। आदित्य ने दर्पण उठाया और उसमें देखते ही उसकी सभी कमजोरियां, डर और असुरक्षाएं गायब हो गईं। उसे समझ में आया कि असली खजाना कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और साहस है। उसने दर्पण को अपनी जेब में रखा और गर्व के साथ मंदिर से बाहर निकल आया। गांव वाले उसकी हिम्मत की दास्तान सुनकर प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने अपने डर का सामना करने का प्रण लिया। इस तरह आदित्य ने न सिर्फ मंदिर का रहस्य सुलझाया, बल्कि अपने आत्मविश्वास को भी पाया और गांव वालों के लिए एक मिसाल बन गया।